नमस्कार, मैं शिल्पी जायसवाल और आप देख रहे हैं देश दुनिया। और हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार अफरोज रिजवी। सर, आज हम अपना पहला मुद्दा उठाएंगे। हमारा पहला मुद्दा जो अभी इससे पहले मध्य प्रदेश में जी। 2000 लोगों की जो हाँ, दूषित आज पानी बहुत बड़ी से। खबर ये है कि 2000 लोग दूषित पानी पीने से बीमार पड़ गए। तो उसको लेकर के बड़ा पैनिक, बहुत ही लोगों में एक भय का वातावरण बना हुआ है। तो अभी भोपाल के इंदौर शहर का ये वाक़या है, जहाँ पर ये 2000 लोगों का बहुत ही बड़ा समूह है, बहुत बड़ी संख्या है। अगर उनको पानी पीने से इतनी बड़ी तकलीफ़ शुरू हुई और वो अस्पताल में भेजे गए हैं, तो ये एक वहाँ की सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, एक बहुत बड़ा सवाल है कि ये आखिर कैसे हो रहा है। आज लोगों को पानी तक पीने का मैसर नहीं। मैं एक मामूली सी चीज़ कि आदमी पानी, हवा, रोशनी, ये तो उसको चाहिए ना, ये तो बेसिक नीड है। जी जी। अब पता ये चला कि साहब 2000 लोग बीमार पड़ गए जहरीला पानी। अभी यहाँ पर लखनऊ में कोई प्रोग्राम हुआ था, वहाँ 100 भेड़ें मर गई। और उससे जो दूध था। हाँ, और एक भैंस का, किसी मरी भैंस का क्या था, वो उसको कोई इंजेक्शन लगा था, वो एंटी उसके, रेबीज का। हाँ, उसके दूध से उससे दूध खीर से बनी थी। खीर बनी थी या रायता बना था, क्या लोगों ने खाया, बीमार पड़ गया। हम्म, तो बहरहाल ये तो खैर वाकया हुआ। इसका तो पता चला कि साहब वो भेड़ों ने कुछ खा लिया है जहरीली चीज़, हम्म, उसकी वजह से मर गई, हम्म, या ये भैंस का जो रायता है उसकी वजह से ये हो गया है। हम्म, तो अब ये जो हुआ है पानी वाला, ये तो सरकार का एक संगठन चलाता है ना, जल संस्थान से पानी दिया जाता है। हम्म, जल निगम पानी को नदी से स्टोर करता है, जल संस्थान उसको प्योरीफाई करके फिटकरी और जो ज़रूरी कैल्शियम वगैरह है डाल के सप्लाई देता है। जी जी। तो ये तो बहुत बड़े लोगों के लिए एक बहुत बड़ा भय पैदा हो गया कि हर शहर के लोग, हर जगह के लोग परेशान हो जाएंगे कि अगर हमें पानी नहीं सही मिल रहा है। हम्म, और सबसे बड़ा जो देखिए मोनोपोली हो गई कि पानी बेचा जा रहा है। जी। आज मार्केट में एक मामूली से होटल में भी जाओ तो वो लोग क्या कर रहे हैं, पानी पीने का न दे करके पानी की बोतलें रखे हैं, उसको भी बेच रहे हैं। अब सवाल तो यही उठता है कि पानी की बोतलों में जो पानी आ रहा है, क्या वो स्वच्छ है? अब वो स्वच्छ है कि नहीं है, लेकिन बहरहाल वो लोग बेचने वाले ये तो जान ही रहे हैं कि इसमें हम फंस जाएंगे। जी तो कुछ ना कुछ तो ठीक पानी होगा जी। वो एकदम जहरीला तो नहीं होगा। लेकिन ये जो जहरीला पानी पिलाया गया, तो यानी अब लोग भागे उस तरफ कि हम जाए जा करके हम्म, अपने क्या एक्वागार्ड लगवाएं या वो वाला हम्म, लगवाएं, हम्म, पूरी मशीन जो हमें पानी सही दे। जी जी जी। तो एक तो ये हो जाता है कि जरा सा पानी खराब आया, हर घर का आदमी सोचता है कि नहीं नहीं, स्वास्थ्य है जी, तो जीवन है, जल है तो जीवन है। जी। अब पता चला कि आप जो जल हमें ये दे रहे हैं, तो बहरहाल इस सरकार के खिलाफ, सरकार को इसके खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई करना चाहिए और देखना चाहिए और लोगों को मुआवजा देना चाहिए और सही पानी सप्लाई की गारंटी देना चाहिए। इस दूषित पानी से हम्म, 6 महीने के बच्चे की भी मौत हुई। है। हाँ, मरने वालों की तादाद शायद, महिलाएं भी थी उसमें। एक बच्चा और एक महिला समेत 10 लोग मर गए और शायद तादाद बढ़ सकती। 2000 से अधिक लोगों हाँ, की। नहीं, 2000 से अधिक लोग तो बीमार पड़े हैं, जी जिनमें अभी तक वहाँ के प्रशासन के आंकड़ों के मुताबिक 10 जी। लोग मर गए हैं, जिसमें एक 6 माह का बच्चा और एक हम्म, महिला की भी मौत होने की बात कही जा रही है। लेकिन अभी बहुत साफ तौर पर आंकड़े सामने आए नहीं हैं। हम्म, लेकिन बहरहाल मध्य प्रदेश की सरकार के लिए बहुत बड़ा चुनौती है कि वो वहाँ के लोगों को पानी भी नहीं दे पा रही है। और इस बारे में उसको चाहिए कि सख्त सख्त कार्रवाई की करे कि कैसे ये हादसा पेश आए। अभी सूत्रों से सर पता चला है, एक पत्रकार ने वहाँ के जो मंत्री है विजय वर्गीय, उनसे सवाल किया था इसी बात पे कि जो दूषित पानी से लोगों की मौत हो रही है, तो उस पे उन मंत्री साहब जो हैं, उन्होंने बहुत गंदे तरीके से उनसे बात की, बहुत गलत शब्द बोले। देखिए, विजय विजय वर्गीय जी साहब जो हैं, वो भाजपा के ऐसे नेता हैं जी जिनको कई बार दिखाया गया है कि प्रधानमंत्री आए हुए हैं और वो अपनी कुर्सी, एक में कार्यक्रम में कुर्सी ढूंढ रहे हैं, तो वो अपने बड़े बड़े नेताओं को भी ना सलाम कर रहे हैं ना उनके पास जा रहे हैं, तो उनके आगे मामूली पत्रकार लगता है उनको। जी। उनको लगा कि पत्रकार से कोई बहुत माने नहीं रखता, तो उनका जो अपना खुद का एक ईगो दिखाई देती है, जो अहंकार दिखाई देता है, हम्म, वो हर वक्त उसी में डूबे रहते हैं जी कि मैं बहुत बड़ा लीडर हूँ और मुझसे कोई सवाल क्या कर सकता है। अब ये जो उन्होंने सवाल देने के बजाय उसके साथ जो अपमानजनक बदसलूकी की। बदसलूकी किया है व्यवहार, वो बहुत ही निंदनीय है।
अफसोसनाक है कि वहाँ की सरकार एक तो पीने के पानी तक नहीं दे पा रही है, और पत्रकार सवाल जवाब कर रहा है तो आप उससे इस तरह से पेश आ रहे हैं। इस पर भी सरकार को देखना चाहिए। और ये बीजेपी में ये अजीब बात है कि ये इतनी सख्ती बताई जाती है और ये सब भी हो रहा है कि जब कोई कुछ करता है तो कहते हैं हमसे कोई मतलब नहीं है। ये उनके व्यक्तिगत विचार है। हाँ, ऐसा लोगों का और मंत्री साहब का कहना है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। आरएसएस के प्रमुख सरसंघ संचालक हैं हाँ मोहन भागवत, जी। उनका बयान आया है हम्म, कि जात पात ना देखा जाए, हिंदू धर्म ना देखा जाए, और उनके नजर में और देश के नजर में सब एक समान है। अब देखिए मोहन भागवत जी बराबर जो है इस बारे में उनका हमको विचार बहुत अच्छा लगता है जी कि जब भी देश में कुछ ऐसी चीज़ होती है तो वो आ, बड़ी अच्छी तरीके से समाज में एक संदेश देने की कोशिश करते हैं। जब हिंदू मुसलमान होता है तो भी वो ये बात कहने लगते हैं कि देश के अंदर जो है मुसलमान भी हिस्सेदार है, उसका भी देश है, देश किसी का एक का नहीं है, और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। हिंदू से मुसलमान है, मुसलमान से हिंदू है, एक दूसरे की पहचान है, और दोनों ही इस देश के अंदर सामान्य, समान है। लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिलता है। अब वो देखिए वो तो घटनाएं होती रहती हैं। भाई मैंने कहा ना जब कुछ ऐसे हादसा हुए, वो हिंदू सम्मेलन को वो किसी हिंदू कार्यक्रम सम्मेलन में वो संबोधित कर रहे थे झारखंड जी के जी अंदर जी मोहन जी भागवत जी। जी तो उन्होंने ये बात अपने तरफ से तो कही ना लोगों को कि अगर आप हमें मुखिया मानते हैं तो जात पात धर्म ना देखें, जी वरना तो देखिए कि हमको तो बीजेपी के बड़े बड़े लीडर अगर वो शेड्यूल कास्ट के हैं जी तो उस मंदिर में नहीं जाने दिया गया उनको। जी। हम्म खबरें छपी, दिखाया गया कि उनको वहाँ नहीं ले जाने दिया गया, नहीं कर सकते। आज जी भी मंदिर में बहुत सी जगहों पर जो है ये ऐसा प्रतिबंध है। लेकिन बहरहाल अभी सब दूर हो जाए तो अच्छी बात है। लेकिन मोहन भागवत जी ने जो संदेश दिया है, जी अगर ये 100% अक्षरशः लोगों के दिलो दिमाग पर लागू हो जाए जी। तो बहुत बड़ी बात कह दी उन्होंने कि जात पात ना देखें, इंसान देखें और इंसानियत धर्म। सर, अभी आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे हम्म, चलती बस में आग लगी, ये मामला जो है वो कन्नौज का है। हम्म, तो यहाँ पर हादसा ऐसे था कि यहाँ त्रिवा कोतवाली क्षेत्र है, हम्म, करीब 192 किलोमीटर से, वहां पर ये हादसा हुआ। और आए दिन पहले भी सुनने में आया है कि आए दिन चलती बसों में आग लग रही है, ट्रेनों में आग लग रही है, गाड़ियों में आग लग रही हाँ ये बस पानीपत से बिहार जा रही थी। तो ये आगरा कन्नौज आगरा एक्सप्रेस वे पे तिरवा के पास ये हादसा हुआ है है। जी आग लगने का। और जी इससे पहले भी कई वाक़ये हो चुके हैं। डबल डेकर बस में आग लग गई, कई लोग उसमें झुलस गए, जी बड़ा नुकसान हुआ। कभी गांव वालों ने आके बचाया, जी कभी कुछ हुआ, कभी कभी पलट गई, कभी कुछ हुआ। इससे पहले हमें ध्यान है कि हमारे जब एक्सीडेंट खड़ी गाड़ी से होता था तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारे जो है योगी आदित्यनाथ ने, जी। ये बात कही थी कि ऐसी गाड़ियां सड़कों पर लावारिस ना खड़ी की जाएं हम्म जिनसे जाके टकरा जाता है। जी तो खैर उस दिशा में तो अब कम सुनने को मिलता है कि खड़ी गाड़ी में जाके गाड़ी घुस गई और टकरा गई, ये हो गई। लेकिन ये बसों में आग लग जाना, जी तो देखिए ये तो बस के फिटनेस पर टोटल डिपेंड करता है। जी और बसें जो चलाई जाती हैं इनका फिटनेस सर्टिफिकेट संभागीय परिवहन विभाग देता है। जी तो आरटीओ का जो रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर होता है, जो संभागीय परिवहन अधिकारी होता है, जी जी वो परमिट देता है। देखिए दो तरह की बसें चलती हैं, एक तो सरकार की है जो नेशनल रूट पर चलती है, जी तो वो सरकार अपने रूट पर चलाती है। लेकिन अगर प्राइवेट बसें यानी या तो अनुबंधित होंगी या प्राइवेट होंगी जी तो उनको परमिट जारी करता है। तो यही परमिट जब वो जारी करता है तो पूरी फिटनेस देखता है कि वायरिंग सही है कि नहीं सही है, जी। इंजन में आग तो नहीं लग जाएगी, सीट में ये क्या है। लापरवाही का एक तरह से नतीजा है। लापरवाही का, और निरंतर हो रहा है, हम्म निरंतर हो रहा है। आपको मैं बताऊं कि अवैध संचालन होता है जी बसों का, जी। ये अवैध संचालन नहीं रुक पा रहा है, जिसकी बिना पर ये सब हो रहा है। वाहन ओवरलोडेड भी होते और हैं। वो लोडिंग पर भी हो रहा है। नहीं, एक चीज और भी बता रहे हैं ना आपको जी कि देखिए यो आप वसूली करते हैं जी कि हम अपनी बस ले जा रहे हैं, पता चला बस पर हमको 1 लाख कमाना है जी तो हमको 2 लाख की रिश्वत बांटना है, जी तब हम परमिट दे सकते हैं, चला सकते हैं। रास्ते के सारे थानों को पैसा देना है, यहाँ सारा देना है, खेल वहाँ पैसों देना का है। है। खेल पैसों का है। मालिक जो देता है चलाने को ड्राइवर और कंडक्टर को, वो कहता है कि 2 फेरे हमारे दो फेरे
आपके। 2 फेरे तुम कर लेना, जी तनख्वाह नहीं देता है। जी तो सारा मामला यहाँ आके फंसता है कि वो बहुत तेज गाड़ी भगाता है, जी बिना सोचे समझे में गैर फिटनेस के लेके जी भागता है, तो लोगों की जान का खतरा बढ़ता है। इस पर राज्य सरकार को ध्यान देना चाहिए, खासकर परिवहन विभाग को ध्यान देना चाहिए। बड़ी बड़ी तनख्वाहें लेके अफसर गाड़ियों में घूम रहे हैं हम्म। और जनता की जान जोखिम में पड़ी हुई है जी कि वो बस में सवार हुए हैं, सुरक्षित है कि नहीं। तो इस जमाने में तो रोडवेज की बसों के बारे में लोगों की बहुत ही नकारात्मक सोच बन गई थी कि गेट टूटा हुआ है, खिड़की जी टूटी जी हुई है, जी सीट जी फटी जी हुई है, जी जी कंडक्टर गमछे से बांध के गेट फंसा रहा है, जी सीट पर ड्राइवर जो है वो गुम्मा रखे हुए है, उस पर पाँव लगा के गियर लगा रहा है। जी मतलब जी गाड़ियों की ये हालत, जी और ये सब भ्रष्टाचार की वजह से। ये पैसा अगर ना लूट मची हो जी तो ये सब चीज़ ठीक चल सकती है, लेकिन जब तुम इतना पैसा लोगे तो ये सब होगा। जी। तो आज परिवहन विभाग की बड़ी बुरी हालत है और लोगों के लिए यात्रा एक बहुत ही मुश्किल काम बनता जा रहा है कि वो अगर इस तरह से जाते हैं एक्सप्रेस वे पर तो आए दिन घटना होती है। सर एक खबर ये भी आई है कि केंद्र सरकार ने जो हम्म। दर्द से राहत दिलाने की दवा हाँ, जो है नेमोस्लाइट थी। उस पे प्रतिबंध लगा दिया है, उसके उत्पादन पर, उसकी बिक्री पर, उसके वितरण पर। नहीं, अब देखिए ये कि ऐसी बहुत सारी दवाएं हैं जिनके साइड इफेक्ट होते हैं, जी लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं कि जैसे आप पेटेंट दवाएं होती हैं सर दर्द की, जी पेट दर्द की, जी जी या लूज मोशन की, जी नज़ले खांसी की, आप लेके खा लेते हैं। लेकिन अगर आप उनको भी बगैर डॉक्टर की सलाह के ऐसे खाते रहे जी तो आपके शरीर पर नकारात्मक उसका इफेक्ट असर। पड़ेगा। जी अब निमोसलाइट से किडनी खराब हो रही थी, जी और बताइए निमोसलाइट कितने दिन से चल रही है। मुझे याद है कि कितनी बार डॉक्टर ने हमें भी लिखा निमोसलाइट, जी तो वो फायदे के लिए लिखा, लेकिन अब पता चला कि साहब उससे किडनी खराब हो रही लोगों की। तो अब जाके आपने रोका, अभी तक कितने लोग खा चुके हैं, और कितने लोगों की मौत हो मौत चुकी हो चुकी। होगी। पता नहीं स्वास्थ्य विभाग क्या कर रहा होता, क्या सोच रहा होता, कैसे दवा कंपनियों को लाइसेंस मिला हुआ क्या कर। अभी जी देखिए सिरप वाला इतना बड़ा कांड हो हाँ चुका है। हाँ कोविड कोविड, सिरप वाला। हाँ। और कितनी दवाएं एक्सपायरी डेट की बेची जाती हैं, हम्म। उस पर तो लेवल बदल उस के। पर तो योगी जी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में कोई मामला ही नहीं हुआ। अरे देखिए ऐसा है, देखिए पॉलिटिकल बातें और होती हैं, जी और जो थाना पुलिस जो हो रहा है, जहाँ पर एफआईआर की जा रही है, पकड़ा जा रहा है, वो हो रहा है, वो सब उनको नहीं दिखाई देता। जी जी बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें देखिए, अब उस मुख्यमंत्री जी कुछ बोल रहे हैं, कुछ जो सीरप कांड का जो मामला हुआ है जी कि जो बच्चे मर गए जी और उसमें जहरीली कौन सी वो चीज़ मिली थी, केमिकल बना के बनाया गया जी था, जी तो वो तो हुआ ना। जी तो होने के बाद अब ये आप ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार की दौर में नहीं हुआ, या हमारी सरकार में लाइसेंस जारी नहीं हुआ या हुआ, तो ये सब देखो पॉलिटिकल बात है। जी लेकिन जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़, उसकी ज़िंदगी से खिलवाड़, ये नहीं होना चाहिए। इस पर जो है बहुत ही सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए कि भविष्य में इस तरीके की दवाएं, अब जैसे दर्द निवारक दवा जी निमोसलाइट के बारे में आपने बताया कि इसको सरकार ने बंद कर दिया। अब ये बताइए कि निमोसलाइट अभी कितनी दुकानों पर पड़ी होंगी जो बड़ी सब नहीं होंगी। होंगी, और जी जो जिनको पता भी नहीं चलेगा वो खिलाते रहेंगे वो और खाते खिलाते रहेंगे। रहेंगे हाँ, और आम जनता भाई ये खाती खबर आ रहेगी। गई है। बस तो हाँ। बहरहाल अब ये जो है सरकार को इस दिशा में सोचना चाहिए। चलिए अभी के लिए इतना ही, आगे के लिए आप देखते रहिए तरुण मित्र। नमस्कार। नमस्कार।